हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज मैं आपको चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन क्लास 10 का पढ़ाने जा रहा हूँ, तो जिसकी शुरुआत मैं आज करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, मैंने अभी तक आपकी 9th का भी चैनल चल रहा है और 10th का भी चल रहा है, तो वो हमारे दोनों चैनल चल रहे हैं। तो आप जौन सी क्लास में पढ़ते हैं अब उस क्लास की वीडियो हमारे इस चैनल पे अवेलेबल है। मैथ्स की आराम से जाके आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि इंट्रोडक्शन में मैं आपको आज ट्रिग्नोमेट्री का बता रहा हूँ और साथ में उसकी आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करा रहा हूँ। तो चलिए आ जाइए, ध्यान से समझते हैं। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए, जैसा कि फर्स्ट टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके फॉर्मूले, है ना फ्रेंड्स। तो उसमें आपको एक चीज़ आपको याद होगी, कभी भी इन राइट ट्रायंगल आ जाए, कभी भी आ जाए इन राइट ट्रायंगल, क्या आ जाए, इन राइट ट्रायंगल। तो कभी भी इन राइट ट्रायंगल आ जाए और लिख के आया विथ एंगल V या फिर एंगल A, है ना, वो राइट एंगल है। क्या है? राइट एंगल। इस कंडीशन में आपको मैं बता दूं, राइट एंगल का मतलब क्या होता है। समकोण समझते हैं ना आप लोग, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो ये तो जानते होंगे कि समकोण क्या होता है ना। तो ये समकोण वाली कंडीशन है ना, वही वाली कंडीशन। देखो, तो यहाँ पर जो दिख रहा है ये राइट एंगल हो गया, तो यहाँ पे बोलना है ये B है। ठीक है, ये B है और अपन इसको A मान सकते हैं, इसको C मान सकते हो। ठीक है, ऐसा अपन मान सकते हैं, है ना, मान सकते हैं। तो इसमें जो राइट एंगल जो दिख रहा है आपको वो B है। तो इस कंडीशन में अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है जिसमें बोलते हैं कि साइन A, यानी ये साइन ए कुछ वेरिएबल है जो साइन के संग जुड़ा हुआ है, ए जो वेरिएबल है, बी वेरिएबल है जो साइन के संग जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, कह दे कि साइन ए निकालिए या कॉस ए निकालिए या टेन ए निकालिए, या फिर इन कंडीशन पे आते हैं, तो कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला फॉर्मूला कैसा, फर्स्ट फॉर्मूला डाल लीजिए, साइन ए इजिकल्स टू में, साइन ए इजिकल्स टू में क्या होता है, आधार ये लंब अपॉन कर्ण, यानी कि आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जिसे हिंदी मीडियम में लंब अपॉन कर्ण कहते हैं, है ना फ्रेंड्स। सेकंड, कॉस ए भी बोला था मैंने, तो कॉस ए आया है या कुछ और भी आ सकता है। तो कॉस वाली कंडीशन में क्या होता है, बेस होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस मतलब आधार, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले समझ रहे हैं ना। बेस मतलब आधार, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, ठीक है। एंड थर्ड कंडीशन क्या होती है, थर्ड फॉर्मूला टेन का होता है ना, होता है ना। तो टेन की कंडीशन में क्या होता है कि अपना क्या हो जाता है ये कि लंब अपॉन आधार, यानी कि आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P अपॉन बेस यानी कि B अपने लिख दिया, और लिख सकते हैं आप यहाँ पर लंब अपॉन आधार लिख सकते हैं ना आप। तो देखिए, तो मैंने आपको लिख के दिखा दिया फ्रेंड्स। अब इसके बाद अब आप देख सकते हैं ध्यान से, अब जो फॉर्मूले टाइप के होते हैं कुछ, जैसे मान लीजिए आपसे बोल दिया साइन ए निकाली, इन राइट ट्रायंगल की कंडीशन होनी चाहिए, लेकिन इन राइट ट्रायंगल एंगल बी और राइट ट्रायंगल है, इस टाइप से कुछ होगा, और उसमें बोले साइन ए कॉस ए टेन ए निकालिए, ठीक है, और कुछ वैल्यू दे देते हैं आपको ऐसे ए बी बी सी। अब मैंने ए बी सी लिया है, वहाँ पे पी क्यू आर भी हो सकता है, तो पी क्यू आर की कुछ वैल्यू दे दी आपको, तो आप समझ जाइएगा आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब रही बात इसकी याद कैसे करें, तो फ्रेंड्स सबसे अच्छा तरीका बता देता हूँ। जो फेमस है एक फॉर्मूला, वो है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, ये इसमें पहला वाला लाइन दिख रही है आपको, ये पहली वाली ये साइन हो गई, ये दूसरी वाली दिख रही है ये आपकी कॉस हो गई, ये तीसरी वाली क्या दिख रही है, ये आपकी क्या हो गई, टेन हो गई। तो यहाँ पे साइन कॉस टेन, साइन कैसे, लाल बटे कक्का, लाल एल से अपन लंब बोल सकते हैं, के से कर्ण कह सकते हैं, तो अपन ने ऐसे वर्ड के जरिए याद करने लायक ले लिया। एंड कॉस के लिए सेकंड वाली है आधार अपॉन कर्ण, तो देखो आधार अपॉन कर्ण तो आ गया, और तीसरी टेन के लिए कौन सी है, लंब अपॉन आधार। तो आपको समझ में आई गया होगा इसे किस टाइप से याद करना है फ्रेंड्स। अब रही बात इसकी, मान लीजिए साइन कॉस टेन तो ठीक है, लेकिन
आपको तो याद होगा कि साइन कॉस टेन के अलावा भी और भी आते हैं। कौन कौन से? कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो साइन ए होता है ना, उसका अपोजिट, अगर अपोजिट आप वैल्यू देखेंगे तो वो क्या होती है आपकी अपोजिट ट्रायंगल में, अपोजिट ट्रिग्नोमेट्री में? सेक, कॉसेक ए। एंड कॉस ए जो होती है ना, इसकी अपोजिट कौन सी होती है? सेक ए। एंड टेन ए की होती है ना वैल्यू, उसके अपोजिट क्या होती है? कॉट ए। मान लीजिए कभी ऐसे कोई वैल्यू आपको आ जाए और आपसे ऐसा कह दे कि जो साइन ए कॉस ए तो ठीक है, बट हमें है ना फाइंड करके बताओ कि टेन ए या कॉट ए वो कहाँ से सॉल्व होगा। तो वो आप इसके माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं आराम से, इसकी वैल्यू है ना। तो फ्रेंड्स, तो जी आपको जानकारी दी, बता दिया। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। तो ये याद रखना, इसलिए मैं देयरफॉर लगा देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। अब रही बात इसकी कि अपन ने साइन ए का तो फॉर्मूला लिख दिया था पी अपॉन एच, यानी लम अपॉन कर्ण। कॉस का लिख दिया आधार अपॉन कर्ण। टेन का लिख दिया लम अपॉन आधार। बट कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए का कैसे लिखे? मान लो उसका भी आ गया और मैं वैल्यू ज्ञात करने को कह दे तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, है ना फ्रेंड्स। तो उसके लिए साइन ए जो है ना, साइन ए का क्या होता है? लम अपॉन कर्ण। और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है ना। तो साइन का उल्टा का कॉसेक होता है, तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी? उल्टी होगी। यानी कि साइन की वैल्यू क्या है? लम अपॉन कर्ण। तो इसकी कॉसेक की वैल्यू हो जाएगी कर्ण अपॉन लम। तो देखिए आप लिख सकते हैं कॉसेक ए इजिकल्स टू में कर्ण यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको आप क्या लिख सकते हैं? कर्ण अपॉन लम, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही सेक की हो जाएगी, कॉस का उल्टा सेक होता है ना। तो कॉस की वैल्यू क्या है? बी अपॉन एच, यानी आधार अपॉन कर्ण। तो इसको उल्टा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन क्या हो जाएगा? बेस, है ना, उल्टा हो जाएगा। तो लिख सकते हैं आप आराम से यहाँ पर कि कर्ण अपॉन आधार, कर्ण अपॉन आधार लिख दिया। सेकंड कॉट, कॉट की कैसे हो जाएगी? कॉट में टेन का उल्टा है, टेन कितना? लम अपॉन आधार। तो परपेंडिकुलर बेस है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो कि अपना क्या हो जाएगा? आधार अपॉन लम, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आई रही होगी। जैसा कि आपको ये समझ में आई गया होगा जी तीनों टॉपिक भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मैंने आपको आज समझाए हैं। जी आप आराम से घर पे अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। इसको कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाए, वहाँ बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने ये आपको एक भाग बता दिया है कि इस कंडीशन में ऐसा होगा, और चिंता मत कीजिए, जैसे ही हमारी ये इंट्रोडक्शन वीडियो एंड होगी हम आपको इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताएंगे, यानी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा हमने ये फॉर्मूले आपको क्यों समझाया, जिससे आपके ये बाद में यूज़ हो सके। ओके फ्रेंड्स, चलिए जैसे कि ये तो अपना हो गया। अब आती है बारी किसकी, कि अब आइडेंटिटीज़ भी मान लीजिए यूज़ होती हैं। क्या होती हैं? आइडेंटिटीज़ होती हैं ना। तो आइडेंटिटीज़ हम कैसे यूज़ करें तो वो मैं आपको आज समझा देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए और भी आइडेंटिटीज़ हैं, सॉल्व करते हैं, आ जाइए। तो देखिए जैसे कि आपके सामने दिया गया है चैप्टर नंबर 8 का क्लास 10th का, आपको कौन सा आपको दे दिया गया है? आपको यहाँ पर पेज नंबर 2 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फ्रेंड्स आपको ये समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूले वाली वीडियो में, इसलिए मैं आपको ढंग से समझा रहा हूँ, तो ढंग से समझिएगा। जैसा कि आपको मैंने हेडिंग पढ़ी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी मान लीजिए कोई इक्वेशन आ जाती है ऐसी जिसमें आपको कॉस की ज़रूरत होती है, बट आपके पास होता क्या है? साइन ए। तो आप उसको यदि मान लीजिए इस कंडीशन में होता है 90 डिग्री माइनस ए में होता है, तो आप उसको कॉस ए के रूप में लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला है कौन सा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, ठीक है फ्रेंड्स। 90 डिग्री माइनस ए, यानी कि इसका साइन ब्रैकेट में जो वेरिएबल होता है वो माइनस में पहुंच जाता है और 90 डिग्री में से हो जाता है, तो जब जाके वो कॉस ए कहलाता है। ऐसा ही फॉर्मूले में दिया गया है जो कि आपकी बुकों में भी दिया होगा। कुछ चुनिंदा ही फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैंने आपके लिए छाट के ले लिए हैं। तो फ्रेंड्स आप इसको याद कर लीजिए, ये दोनों साइड में यूज होते हैं। जैसे साइन 90 डिग्री माइनस ए इजगल कॉस ए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए इजगल साइन ए, टेन 90 डिग्री माइनस ए इजगल में कॉट ए, कॉट 90 डिग्री माइनस ए इजगल टू में टेन ए,
कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल्स टू सेक ए, सेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉसेक ए। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे जी मत समझिएगा कि यहाँ पर साइन का उल्टा सेक आपने पीछे बताया था और टेन का उल्टा कॉट बताया था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पर आपको यही बात बताने के लिए इसको लिख के रखा है। यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब जी नहीं होता कि आप इसका उल्टा लिखो, इसका मतलब जी होता है कि ये अगर साइन 90 डिग्री माइनस ए है तो इसका उल्टा नहीं, इसका में जो फॉर्मूला होगा ना वो कॉस ए है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया गया है, ना कि ये उल्टा करके हमने लिखा है, उल्टा करना गलत हो जाएगा यहाँ पे, ये बात याद रखना फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए जैसे कि आपके सामने ये लिख दिया है। एंड दूसरी बात, आइडेंटिटीज में अब यहाँ पर आ जाइए। मान लीजिए कोई इक्वेशन आ जाती है, उस इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसके लिए आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। तो ये आइडेंटिटीज आपको दिए गए हैं, ये स्क्वायर वाली, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखें, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसी तरीके की कोई अगर आइडेंटिटी आती है, क्वेश्चन आता है, तो इस में आप 1 आराम से लिख सकते हैं। बट कंडीशन जो होगी कि यहाँ पे ए जो वेरिएबल है ना दोनों में सेम होना चाहिए, दूसरी कंडीशन हो गई, ठीक है। सेकेंड, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। फ्रेंड्स ये फॉर्मूला आप याद भी ना करो या आपको याद भी ना हो, फ्रेंड्स ये फॉर्मूला अगर आप याद भी ना करो या याद भी ना हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको है ना केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसके जरिए ये दोनों फॉर्मूले बन जाएंगे। कैसे, तभी मैंने लाइन में लिखा है, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए साइन स्क्वायर ए को यहाँ पहुँचा दी, तो ये पॉजिटिव से यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, हो गया, ये देखिए हो गया, बन ऐसा कैसा। मान लीजिए साइन स्क्वायर की चाहिए तो कॉस स्क्वायर को यहाँ पहुँचा दी, नेगेटिव हो गया, लो बन गए ना। तो एक फॉर्मूले से दो और फॉर्मूले, तो 3 हो गए टोटल। इसलिए एक याद कर लेना, कौन सा वाला फॉर्मूला याद करना आप, एक तो ये वाला करना है ना, इसमें ये वाला कर लेना और इसमें ये वाला कर लेना, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे। तो ये यूज होता है कहीं ना कहीं आइडेंटिटीज में, कभी मान लीजिए साइन नहीं आता, टेन आया था, तो आप ये यूज कर सकते हैं। इसमें अगर आपको 10 की वैल्यू चाहिए तो 1 को यहाँ पहुँचा दीजिए, और सेक की वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना है, सेक की वैल्यू को तो ऑलरेडी दिया गया है, उसकी दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर हमें ऐसा कोई वैल्यू चाहिए जिसमें 1 इक्वल में आ जाए और जो दोनों अपने आपस में एक साथ एक इक्वल की साइड हो, तो सेक यहाँ पे सेक को यहाँ लीजिए और 1 है ना 1 वो तो यहाँ दीजिए, यहाँ पे 10 स्क्वायर को यहाँ पहुँचा दीजिए, ठीक है, जिससे नेगेटिव वैल्यू को बाद में आपको काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या होगा, यहाँ पर 10 को यहाँ उठा के रख दीजिएगा, 1 ऐसा कैसा रहेगा तो इक्वल में आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर एक फॉर्मूले से तीनों फॉर्मूले बन गए। जरूरी नहीं है फ्रेंड्स ये मैंने जिन पे टिक लगाया अब वही याद करें, अगर तीनों में से एक को भी याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, और उनको आप है ना इस रूप में ढाल सकते हैं आराम से, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इक्वल के बाहर ले जाके या नहीं भी, है ना। सेकेंड हो गया। एंड थर्ड लास्ट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। अगर ये फॉर्मूला भी याद कर लेते हैं तो इसके बलबूते पर 2 और बना सकते हैं। कैसे, आप एक तो 1 को 1 है 1 ये तो यही रहेगा, कॉट स्क्वायर को वहाँ पहुँचा देंगे तो ये तो एक फॉर्मूला ये तैयार हो गया, है ना। एंड अगर आप 1 को वहाँ पहुँचा देंगे तो कॉट स्क्वायर वाला भी आपको एक तैयार हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसके जरिए 2 फॉर्मूले तैयार ऑलरेडी हो गए। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज यानी फॉर्मूले, जो कि आपके सवालों को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार होंगी। और ये मैं आपको बता दूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ के रखना फ्रेंड्स। रही बात इसकी, अगर बीच में और कोई आइडेंटिटीज आती है सॉल्व करते समय तो मैं आपको सवाल सॉल्व करते समय बीच में भी बताता रहूँगा, तो हमारी वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। हमारी वीडियो डेली नहीं कम से कम 1 वीक में यानी 1 हफ्ते में 4 दिन डलती हैं वीडियो, आप आराम से देख सकते हैं वीडियो, और वो 4 दिन आप टाइम टू टाइम वीडियो देख सकें। उसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा कहीं भी फ्रेंड्स। अभी फिलहाल आपको मैंने इतना इंट्रोडक्शन की वीडियो मैंने बता दी है ना फ्रेंड्स। तो चलिए अब जो आपकी है ना ट्रिग्नोमेट्री की जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यानी कि आपकी सम एंगल की जो रेशियोज वाली जो एक चार्ट होता है जो कि आपको है ना बना के दिखाना था मुझे, और वो चार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो आपकी इंट्रोडक्शन की वीडियो में इतना ही रखता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो मैं आपको वो एक चार्ट बनाऊंगा जिसमें साइन ए की वैल्यू भी लिखी है ना, कॉस ए की और टेन ए की, कॉस ए की, जो कि आपकी ये है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रूप में होती है, रेशियो के रूप में यानी कि पर ये ना न्यूमेरिकल अपन न्यूमिनेटर अपन डोमिनेटर के रूप में होती है, यानी रेशियो के रूप में होती हैं। तो वो वैल्यू आपको मैं बताऊंगा, जैसे साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, साइन 40 डिग्री की वैल्यू क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक, बने रहें हमारे साथ ऐसे सरस्वती क्लासेस के साथ। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।